गाइस बहुत ध्यान से सुनिएगा, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। जलियनवाला बाग हत्याकांड के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, तो जरा नीचे कमेंट बॉक्स पर अभी के अभी तुरंत लिखकर बताइए कि जलियनवाला बाग हत्याकांड किस डेट पर हुआ था, किस ईयर पे हुआ था। तो नीचे कमेंट बॉक्स पर पूरी डेट लिखकर बताइए, डेट के साथ मंथ और मंथ के साथ ईयर। ठीक है, तो जलियनवाला बाग हत्याकांड से लगभग 25 ईयर्स पहले 28 जनवरी 1894 को आसाम के पथरा घाट या फिर जिसे पथरी घाट के नाम से जाना जाता है। तो याद रखना, क्वेश्चन बन सकता है कि पथरी घाट या पथरा घाट कहां पर है, तो आपको तुरंत पता होना चाहिए कि ये आसाम के अंदर है। तो 28 जनवरी 1894 को आसाम के पथरा घाट में ब्रिटिश सैनिकों ने 100 से भी ज्यादा किसानों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। 100 से भी ज्यादा किसानों को मार दिया था। तो इसी पर ही अपन बात करेंगे डिटेल में कि क्या वजह थी कि ब्रिटिश सरकार ने किसानों की गोली मार के हत्या करवा दी। तो इस पर अपन डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो देखो, सबसे पहली चीज तो वर्ष 1826 पे चलेंगे अपन। 1826 का समय था। उस समय आसाम के अंदर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत हो गई थी। ब्रिटिश सरकार आसाम के अंदर आ गई थी और उस समय ब्रिटिश सरकार ने फैसला लिया कि वो लैंड मेजरमेंट करेंगी, लैंड सर्वे करेंगी, भूमि का सर्वेक्षण करेंगी। और भूमि का फिर सर्वेक्षण, लैंड सर्वे शुरू हो गया, लैंड मेजरमेंट शुरू हो गया। और फिर उसके बाद जब सर्वे कंप्लीट हुआ तब ब्रिटिश सरकार ने फैसला लिया कि जमीन के ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। और जो टैक्स जो था गाइस, कर जो था वो 70 से 80% ज्यादा बढ़कर था, राइट। और किसान जो है वो टैक्स नहीं पे कर पा रहे थे और किसानों को काफी निराशा हो गई थी, चिंता हो गई थी कि वो इतना टैक्स कैसे पे कर पाएंगे। तो किसानों ने काफी शांतिपूर्ण तरीके से, पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट करना वहां पर शुरू किया। जब किसान प्रोटेस्ट कर रहे थे तो, और बहुत ही पीसफुल उनका प्रोटेस्ट था, डेमोक्रेटिक पीसफुल प्रोटेस्ट था उनका। बट ब्रिटिश सरकार ने उनके यानी कि प्रोटेस्ट को देशद्रोह के रूप में देख लिया, इंटरप्रेट कर लिया कि यार ये तो जो है वो वायलेंट हो रहे हैं। और हालांकि ऐसा कुछ था नहीं, किसान का जो प्रोटेस्ट था वो काफी पीसफुल था। ब्रिटिश सरकार ने समझा कि ये पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं है, ये आगे चल के बड़ा विद्रोह बन जाएगा। तो इसलिए ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश सोल्जर को ऑर्डर पास किया कि ओपन फायरिंग जो है वो कर दी जाए किसानों के ऊपर। और फिर ओपन फायरिंग हुई और 100 से भी ज्यादा किसानों की मौत हो गई थी, राइट। तो ये पूरा इशू था, तो जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और ये इशू, ये घटना घटी थी 28 जनवरी 1894 को, आपको पता होना चाहिए। प्रीलिम्स में डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन आते हैं, राइट। और ये इसलिए भी, ये वाला टॉपिक प्रीलिम्स में आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि अभी रिसेंटली ही किसानों का प्रोटेस्ट हमें देखने को मिल रहा है, राइट। किसान जो है सरकार के कानून के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और वहां पर भी 1894 में भी हमें देखने को मिला था, यही हुआ था। किसान जो प्रोटेस्ट कर रहे थे ब्रिटिश सरकार की पॉलिसी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे, राइट। तो इस प्रकार का जो लिंकअप है ना, क्योंकि जो कंटेम्प्रेरी आज के पीरियड में किसान आंदोलन कर रहे हैं, तो पहले पूर्व में, पास्ट में कौन से किसान आंदोलन हुए हैं, तो उसकी आपको एक अच्छी जानकारी होनी चाहिए। उनमें से एक ही हम लोग को पथरा घाट या फिर पथरी घाट के नाम से इसे जाना जाता है, जो आसाम के अंदर है, वहां पर हुआ था 28 जनवरी 1894 को। तो इस प्रकार की कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी सिविल सर्विसेज आपसे डिमांड करती है। क्लियर है यहां तक आपको पूरी बात है? इसमें एक फैक्ट बस आपको और पता होना चाहिए, मैं थोड़ा सा जोड़ना चाहूंगा कि आसाम के अंदर ये दूसरा बैटल जो है या फिर दूसरा विद्रोह इस प्रकार का माना जाता है। क्योंकि पहले जो एक बैटल हुआ था जिसमें आसाम कम्युनिटीज इन्वॉल्व थी, वो बैटल ऑफ सराई घाट था, राइट। जिस समय अहोम्स ने मुगल्स को हरा दिया था 1671 में। उसके बाद आसाम कम्युनिटी का ये लार्जर प्रोटेस्ट था, पथरा घाट या फिर पथरी घाट के नाम से इसे जानते हैं, ठीक है। तो ये चीजें गाइस काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से ध्यान में रखें।